हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है If USA has Israel, then China has Pakistan. अच्छा, ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, हाँ कुकड़ी साहब, पता नहीं। मुझे सच बताऊं तो मुझे इस बंदे हाँ का नाम भी नहीं आता, मुझे तो पता क्योंकि भी नहीं है कोई वजीर आजम या पीएम है भी। नहीं, पीएम है लेकिन वो मतलब टेम्परेरी हाँ, है। टेम्परेरी हाँ। पीएम है जो कि इलेक्शंस वगैरह कराने के लिए आते हैं। हम्म। तो खैर, ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट पे हाँ। ये वीडियो है वो स्टेटमेंट मुझे पता है। इस बंदे ने जो स्टेटमेंट दी है, असल में जाहिल है ना, पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ भी बोलते हैं। तो लेट्स गो। नाम तो इन्होंने बदनाम कराना ही कराना है, वो भी हाँ। इंटरनेशनली जाके मीडिया में। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे कुकड़ी साहब, काकड़ साहब क्या कहते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक काफी न्यूज में था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने यूएसए में जाकर, जी हां, यूएसए में जाकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को अटेंड करने से पहले अमेरिकन के सामने ये कह दिया कि जिस तरीके से यूएसए के पास इजराइल है ना, जिस तरीके से यूएसए इजराइल का रिलेशन है, हाँ, उसी तरीके से चाइना के पास पाकिस्तान पाकिस्तान है। है। और ये स्टेटमेंट सुनकर दुनिया तो शॉक हो गई कि ये कैसा कंपैरिजन है। आई मीन दोनों रिलेशनशिप्स में जमीन जमीन आसमान का आसमान डिफरेंस का है। फर्क तो है। दुनिया का रिएक्शन अपनी तरफ था, हाँ। मगर पाकिस्तान की जो जनता थी वो भी ये सब देखकर काफी सरप्राइज थी कि इनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या दिया है। और यहाँ पर आप देख पाओगे जाहिल है आर्टिकल, यार, बताया पीएम्स तो है। इजराइल यूएस कंपैरिजन इग्नाइट्स सोशल मीडिया आउटक्राई। हाँ, पाकिस्तान के लोग ही कह रहे थे कि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को इजराइल यूएस टाइज से आपको को रिलेट करने की जरूरत क्या थी। और मैं हाँ चाहता ना हूं जो ये छोटी सी फजूल। एक क्लिप है इनकी 22 सेकंड की, ये सुनना आप कि देखें, क्या फिर बकवास आगे कर बढ़ते रहे हैं। हैं। Uh, we are very clear that there are people who would qualify Pakistan as China's Israel. अब ये देख। It is probably more a good analogy for American audience because you do understand and appreciate the value of Israel for United States. और ये स्टेटमेंट देखकर अब तुम जाहिलियत देखो कि बंदे को पहले तो बात करना, बात आंखों में हाँ। आंखें डाल के बात करना, एक एक बंदे के अंदर तमीज होती है बात करने की, वो कोई वो सेंस है है ही नहीं। नहीं। हम लोगों ने ना, मतलब इस तरह का प्राइम मिनिस्टर बिठाया है जिसको सेंस ही नहीं है भाई, बात करने का सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। कि मतलब तूने कहाँ बैठ रहा है, कहाँ पे और क्या बात कैसे करनी बात है, करनी किससे है बात कर रहा वो है, क्या जवाब वो देना है भाई। पर्सनैलिटी नहीं लग रही ना। पर्सनैलिटी को छोड़ो यार, दफा करो पर्सनैलिटी। ये झोला पहन के भी बैठा वो, तू बाहर बैठा बात। हुआ है। तू अगर पाकिस्तान को अच्छा नहीं बता सकता तो बुरा हाँ। भी क्यों बता रहा है भाई। और तू किसके साथ एनालिसिस कर रहा है। यूएसए मतलब जान निछावर करता है इसराइल पे। हमारे ऊपर कौन सी जान निछावर, वो तो हमें निचोड़ रहे हैं हाँ। चाइना वाले। यूएस ऑफ कोर्स बिल्कुल चुप है, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। चाइना यूएस भी चुप क्यों है क्योंकि रिएक्शन, चाइना को भी नहीं पता कि यहाँ पर चाइना हंस रिएक्ट रहा करेगा, होगा। क्योंकि जो यूएस इजराइल के रिलेशंस हैं ये इतने डीप हैं। आई मीन टू हाँ, डेट अगर हम बात करें ना, जब से इजराइल बना है तब से लेकर अब तक यूएस कितने बिलियन डॉलर्स दे चुका है इजराइल को। इसको लेकर हाल ही में यूएस की एक रिपोर्ट पर वो इस इजराइल और हम हाँ, इसराइल। इसराइल कहते हैं, वो इसराइल कह रहे हैं ना, अच्छा मतलब पब्लिश हुई थी यूएस पढ़ने फॉरेन में एड टू बोलने में इजराइल से के नाम से। फर्क है बिल्कुल ना। रीसेंट रिपोर्ट है, मार्च 1 2023 को ये पब्लिश हुई। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस रिपोर्ट के सेकंड पैराग्राफ में ये बात लिखी है, टू डेट यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्रोवाइडेड इजराइल 158 58 बिलियन बिलियन यूएस यूएस डॉलर्स। डॉलर्स दे अगेन चुका ये है। एक ह्यूमंगस अमाउंट है इन बायलैटरल असिस्टेंस एंड मिसाइल डिफेंस फंडिंग। उसके अलावा हाँ, 2016 में यूएस और इजराइल ने एक एमओयू साइन किया था जिसमें यह लिखा है कि 2019 से लेकर 2028 तक, मतलब जो ये 10 साल का पीरियड होगा, इस बीच यूएस मिलिट्री असिस्टेंस के रूप में 38 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा देगा इजराइल को। देखिए, सिविलियन यूज हाँ, के लिए यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये कोई लोन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इजराइल को वापस करना है, ये फ्री का पैसा है। इसके बदले में ऑफ इन्वेस्ट कोर्स इजराइल यूएस के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करता है। मोसाद और सीआईए के बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस हैं। जो यूएसए के इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, सीरिया को लेकर, इराक ईरान को लेकर, उसे भी हाँ, इजराइल आगे फॉरवर्ड करता है। तो वो सब बातें अपनी जगह है, मगर आप लेवल देखिए दोनों की पार्टनरशिप का।
कि फ्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल को दिए जा रहे दिए हैं जा बाय रहे हैं। अमेरिकन्स। उसके अलावा आप अगर हॉलीवुड में देखो, इतने सारे जूविश एक्टर्स मिलेंगे, डायरेक्टर्स मिलेंगे, कई लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री जाती है इजराइल से। तो ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल रिलेशन भी इतने डीप हैं। आपने काफी बार देखा होगा जब भी यूएस प्रेसिडेंट जाते हैं इजराइल में, जो उनकी होली वॉल है उसको टच करते हैं, और जो जुदाइज्म रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ऐसे रिलेशन से आप पाकिस्तान चाइना का रिलेशन कंपेयर कर सकते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर लिटरली चाइना ने फजूल है ना पाकिस्तान यार। को एक डेड ट्रैप में फंसा दिया है। अब वैसे पाकिस्तान के लोग एक टाइम पर ये बात नहीं मानते थे, अब पाकिस्तान के लोग ये भी समझ गए हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान की मिलिट्री ने जिस तरीके से इमरान खान को हटाया, अब जेल में फेंक दिया है, उसके पीछे चाइना की कंप्लीट बैकिंग थी। चाइना भी पाकिस्तान की आर्मी को कंप्लीट सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में तब तक ये एक राइट प्रॉपर है। डेमोक्रेसी नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान, जैसे इंडिया है ना, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये सबसे बड़ी बात होती है। कनाडा कुछ गलत बोलेगा, गलत करेगा, हम कनाडा को जवाब देंगे। चाइना कुछ गलत बोलेगा, कहेगा कि अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर चाइना की ट्रिप कैंसिल कर देंगे एक साथ। बहुत कम देश होते हैं जो एक साथ, चाइना और कनाडा, दो जो बिल्कुल अलग कंट्रीज हैं, अलग कैंप्स की कंट्रीज हैं, दोनों को प्रॉपर जवाब दे। जब तक पाकिस्तान की ऐसी मेंटेलिटी नहीं आएगी ना कि हमें ट्रू इंडिपेंडेंस चाहिए, तब तक ये लिटरली आप कह लीजिए चाइना की एक बफर स्टेट या बफर कॉलोनी, आप कह लीजिए इकोनॉमिक स्लेव, ये बन के रहेंगे। तो कहीं से भी इन एनी वे शेप और फॉर्म आप यूएस इजराइल के रिलेशंस को पाकिस्तान चाइना के रिलेशन से कंपेयर नहीं कर Compare नहीं सकते। कर तो ये सकते, स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट होने के अलावा ना पाकिस्तान के लोगों को काफी ऑफेंसिव भी लगी। ऑफेंसिव इसलिए लगी क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का नैरेटिव रहा है कि इजराइल एक अग्रेसर कंट्री है, इजराइल फिलिस्तीन को बेसिकली अभी तक पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। इसराइल जो है वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करता है कि पाकिस्तान जैसी कोई कंट्री दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और ना ही पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट करता है कि इसराइल जैसी कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है। बेसिकली वो फ़लस्तीन वाले इश्यूज फलस्तीन, को हाँ, लेके, वो बहुत, फ़लस्तीनियों को हाँ। लेके। तो अगर देखा जाए तो हम लोग बिल्कुल इस बंदे को भी इसी तरीके से मतलब समझते हैं कि ये काकड़ नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, एलियन है। मारता है, अटैक करता है काफी बार। ये इन लोगों ने काफी बार सोशल मीडिया पे क्लेम किया है। नाउ अब इशू देखो यहाँ पर यही आता है कि जब आप खुद को इजराइल से कंपेयर करो कि जैसे यूएसए के लिए इजराइल, चाइना के लिए पाकिस्तान, तो क्या मतलब आप आपके हिसाब से जो इजराइल करता है वही काम आप कर रहे हो चाइना के लिए? ये भी एक काफी आपत्तिजनक एक एनालॉजी है। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग ना इस कंपैरिजन को लेकर काफी हद तक नाराज हैं, और इसलिए ये लोग गुस्सा निकाल रहे हैं अपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अभी के लिए पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जनवरी 2024 के अंत में मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शंस हो जाएंगे, अनलेस कोई बड़ी चीज यहाँ पे होती नहीं है आगे। पाकिस्तानी इश्यूज काफ़ी सारे हैं, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको वैसे बेसिकली बुलाया जाता है इसलिए कि आप इलेक्शंस पे ध्यान दो, इलेक्शंस कैसे कराने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, और वो मतलब तरीके, और वो मतलब वो सारी की सारी सेटअप चीज़ें, आपने हाँ, करना है। handle बेसिकली सेटअप आपने लगाना है और इलेक्शंस कराने हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब अलग होती हैं। पाकिस्तान का मतलब दूसरे जिस तरह डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जिस तरह इंडिया हो गया, यूके हो गया, और बाकी के कुछ बांग्लादेश हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ की तरह नहीं है। हमारा थोड़ा सा और माहौल है, हम लोगों का मूड पे डिपेंड करता है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, या हमारे जो ताकतवर लोग हैं जो कि पाकिस्तान को चला रहे होते हैं, तो वो अपने मूड पे चलते हैं। उनका मूड होगा तो काम कराएंगे, नहीं मूड होगा तो नहीं करेंगे। वो मतलब इलेक्शंस भी ना अभी भी वैसी बाकी अभी कंफर्म नहीं है। जनवरी का बोल तो दिया लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है जिसने ये स्टेटमेंट दी है, ये ऑलरेडी इससे पहले 3-4 ना जाहिलों वाली पाकिस्तान के अंदर रह के भी स्टेटमेंट्स दे चुका है। जाहिलों वाली, मैं जाहिल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये पढ़े लिखे लगते नहीं है ये बंदा, मतलब किसी एंगल से पढ़ा लिखा नहीं लगता था, मतलब क्योंकि बात ही इस तरीके से करता है। बस इसको लगता है कि यार ये सोया हुआ उठा है, इसको फ़ोन आया कि यार आप प्राइम मिनिस्टर हो, और तो आपने ये ये आगे स्टेटमेंट देनी है। नहीं स्टेटमेंट देने के लिए तो नहीं बोला जाता। मुझे लगता है कि शायद इस तरह किसी ने बोला है कि स्टेटमेंट दो ये वाली, हाँ
तो इसको कौन जाहिल का बच्चा स्टेटमेंट बोलेगा ये वाली देने के लिए, जिसमें तो हर बंदे की बेइज्जती है। मतलब कौन अपनी बेइज्जती कराना चाहेगा पूरी दुनिया में तो सिर्फ करवा ये रहे हैं ना स्टेटमेंट सारे। दे के? तो ये इसके मुंह से खुद से निकली होगी, चवल है ना, पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसको समझ तो कुछ भी नहीं आती है। पता नहीं किस हिसाब से यार इसको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया। खैर दिल दुखता है यार सीरियसली, पाकिस्तान के हालात देख के हमें तो समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो कोई कोई सही बंदा आए पाकिस्तान पे, हमारी तो यही वो दुआ होती है। इमरान खान ही था, चले खैर वो भी खैर वीडियो लंबी हो अच्छी थी। जाएगी। आप लोगों का ओपिनियन जो भी हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर, हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।